आज का मैथ का जादू बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं यहीं से आपका जवाब बताने वाला हूं और फिर आपको एग्जाम्पल से समझाने वाला भी हूं और अंत में मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा कि क्यों ये इस तरह से आ रहा है और कैसे आप किसी का जवाब पहले से जानते हैं और उसको बताना भी आपको अच्छी तरह आता है। तो सबसे पहले मैं आप ही के साथ इस जादू को परफॉर्म करने वाला हूं, मैथ के जादू को। तो आप चाहे जहां हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे जिस टाइम इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने मन में कोई भी नंबर सोचेंगे और उसका लास्ट में जो आंसर आने वाला है वो मैं यहीं से बताऊंगा। तो ये है ना कितने आश्चर्य की बात कि न मैं आपको देख रहा हूँ, न आप मुझे देख रहे हैं फेस टू फेस। वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से एक बेहद ही शानदार जादू आज का विषय होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले आपके साथ परफॉर्म करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आप अपने मन में सोच सकते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेशन में करना है, इसलिए कागज़ और कलम साथ रखिएगा। यदि छोटी संख्या आप सोचेंगे तो आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं बताना है, कोई जवाब आपको मुझे नहीं देना है, फिर भी मैं आपका आंसर यहीं से बताऊंगा, वो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा, आप देखिएगा। तो आप अगर बड़ी संख्या सोचते हैं तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, कागज़ और कलम ले लीजिए या फिर कैलकुलेटर की मदद भी आप ले सकते हैं। अगर ऐसे आप सिंपल छोटी संख्या सोचेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी है। मुझे विश्वास है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मन में कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या सोच लीजिए और उस संख्या को अपने सामने कागज़ पे लिख लीजिए। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपने जो संख्या सोच रखी है उस संख्या में आप 5 जोड़ कर दीजिए, यानी कि 5 को प्लस कर दीजिए। आपने जोड़ लिया, ठीक है। अगर बड़ी संख्या आपने सोचा है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कैलकुलेटर की मदद भी आप ले सकते हैं। तो आपने जब उस संख्या में, अपने मन की सोची गई संख्या में 5 को जोड़ लिया है तो आपका एक नया आंसर आ गया है। उस आंसर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। आपने गुणा कर दिया, ओके। अब एक नया आंसर आ गया है। 2 से गुणा करने के बाद जो आंसर आया हुआ है आपके सामने, उसमें से आप, ध्यान रखिएगा, जो आया है उसमें से आप 6 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 6 को घटा दीजिए, ठीक है। आपने 6 को घटा लिया। 6 को घटाने के बाद आपके पास एक नया आंसर आ गया होगा, ओके। जो आंसर नया वाला आया हुआ है उसमें आप 2 से भाग कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये सारी प्रक्रियाएं आपको इसलिए करनी पड़ रही हैं कि ये मैथ का जादू है, तो इसमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने 2 से भाग कर दिया। अब आपके सामने एक नया आंसर दिख रहा होगा। अब उस नए आंसर में से, ठीक है, जो नया आंसर 2 से डिवाइड करने के बाद आपके सामने आया हुआ है, उस आंसर में से आपने जो सबसे पहली बार संख्या सोच के लिखी थी कागज़ पे, उस संख्या को माइनस कर दीजिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? यानी सबसे पहले जो संख्या आपने सोची थी उसी संख्या को आए हुए आंसर में से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका आंसर आ रहा है आप अपने सामने लिख के रखे रहिएगा। मैं आपको यहीं से बताने वाला हूं आपका वो जो आंसर आया हुआ है। उससे पहले कि मैं उस आंसर को बताऊं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। और यदि आप पुराने दर्शक हैं तो इस वीडियो को, इसके फुल ट्यूटोरियल को सीख लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, उसके पहले आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, कहीं कोई समस्या हो उसे सही करने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आप कोई संख्या सोच लीजिए। मैं एक छोटी संख्या से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। तो मान लीजिए कि आपने 2 सोच के सबसे पहले अपने सामने लिख रखा है। फिर मैंने कहा था कि इसमें आप 5 प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर आ गया 7। ये आंसर आया है एग्जाम्पल का। आपके सामने आपका आंसर पड़ा हुआ है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आंसर मैं यहीं से बताने वाला हूं। तो चलिए, अब इसके बाद इस नए वाले आंसर में मैंने कहा था कि आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ एग्जाम्पल में 2 से गुणा करने के बाद 14 आ जा रहा है।
फिर मैंने कहा कि जो आंसर आया हुआ है गुणा करने के बाद उसमें से आप 6 को घटा लीजिए। तो यहाँ 6 घटाया गया आंसर में, तो हमारे पास आ गया 8। ठीक है। अब मैंने कहा कि जो नया वाला आंसर घटाने के बाद आया है उसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये थी कि जो आंसर आपका आया हुआ था उसमें से आपको पहले सोची गई संख्या को माइनस करना था। तो पहले हमने एग्जाम्पल में सोचा 2, तो यहाँ पर जो आंसर है इसमें से मैं 2 घटा दूंगा। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में आंसर आ गया 2। ठीक है। अब बारी आती है कि ये कैसे आ रहा है, फुल एक्सप्लेन कैसे करना है। अब देखिए, आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। अब यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है, ट्यूटोरियल में ये आप सीखेंगे कि कैसे ये हो रहा है, और उसके बाद मैं आपके सामने आया हुआ आंसर तो ज़रूर बताऊंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा। तो चलिए, किसी भी संख्या को यदि सामने वाले ने सोच लिया है तो उसमें आपको 5 जोड़ करने के लिए कहना है। ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या आती है, जब आप 5 जोड़ करने के लिए कह रहे हैं और यहाँ पे तीसरे स्टेप में 6 घटाने के लिए कह रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आता है? 1 आता है। आता है कि नहीं आता है? तो जो डिफरेंस है वो आप समझ पा रहे होंगे, इतने का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर आपने एक बार 2 इसका जोड़ कराया, सॉरी, यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया और फिर यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड करा दिया। इसका कोई मतलब नहीं है, संख्या वहीं की वहीं रह गई। ये जो डिफरेंस है इसी की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से ही आंसर जो है इस तरह से आया हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संख्या जो सोची जा रही है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। किसी भी संख्या में यदि आप 2 से गुणा करें और फिर 2 से भाग दे दें तो वही का वही रह जाएगा। अब मेन बात यहाँ पे और यहाँ पे होती है, तो यहाँ डिफरेंस आपको मिल जाएगा, तो इसी डिफरेंस की वजह से ये आंसर आ रहा है। अब बारी आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका आंसर बताने वाला हूँ, तो मैं यहीं से बताने वाला हूँ। आप कुछ क्लियर भी हो गए होंगे। मैं यहीं से बताने वाला हूँ कि आपका जो आंसर आया हुआ है वो आंसर 2 आया है। ठीक है, ये 2 आया है, क्योंकि इस तरह से कैलकुलेशन जब आप किसी के साथ कराएंगे तो उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, ये 2 आया है, क्योंकि इस तरह से कैलकुलेशन जब आप किसी के साथ कराएंगे तो उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखिएगा। और यदि पुराने दर्शक हैं, मेरे चहेते पुराने दर्शक हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलिए, आज की वीडियो में यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट में लाइक ज़रूर बना के भेजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।